आज के इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट से आप कैसे कंटिन्यू प्रॉफिट कर सकते हो। सिर्फ चार्ट देख के आप इंट्राडे कर रहे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी स्टॉक्स में काम कर रहे हो, फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको कंटिन्यू कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और ये स्ट्रेटजी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को आपको यूज करने से पहले बहुत ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। कम से कम आपको 1 महीने प्रैक्टिस करनी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके बिल्कुल काम करनी है। इसमें डिस्प्ले पे आ गए, ये आपका दिख रहा है बैंक निफ्टी का ग्राफ है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का ये ग्राफ है, इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको देखनी है, जो रेजिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे है। तो मैं आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मार्केट यहाँ पे गया, एक कैंडल यहाँ पे गया और फिर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे मार्केट गया, फिर ऐसे से मार्केट किया। यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे, देखो रेजिस्टेंस आपका इस लेवल पे है, ठीक है। ये एक बार कैंडल टच किया और दूसरा कैंडल यहाँ पर टच किया, उसी लेवल पे लगभग ये रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये वाला आपको टच किया तो इसको सपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। एक ही लाइन के ऊपर अगर 2-3 कैंडल आपस में सपोर्ट करें, ठीक है, अप एंड डाउन करके, तो इसको सपोर्ट कहा जाता है। यहाँ पे आपको क्या करनी है, जिस सपोर्ट के पास से आपको कॉल की तरफ आपको एंट्री बनानी है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मार्केट आपका नीचे आ रहा है, फिर भी अगर सपोर्ट लिया तो यहाँ से कॉल की तरफ एंट्री बनानी है। और रेजिस्टेंस के पास में अगर मार्केट जाता है तो वहाँ से पुट ऑप्शन की तरफ एंट्री बनानी है। आपको लगेगा जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से कॉल ऑप्शन की तरफ जाना है, लेकिन बिल्कुल नहीं। जैसे रेजिस्टेंस लेवल पे पहुँचता है ये चीज़ें, ठीक है, और यहाँ पे अगर रेड कैंडल आपका शो करता है तो आपको क्या करनी है, पुट ऑप्शन की तरफ एंट्री बनानी है और जस्ट इस रेड कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट बड़ा सा रहेगा, कम से कम आपको 1:2 का टारगेट लेके चलना है। इससे कम का आपको टारगेट बिल्कुल लेकर नहीं चलना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर 1000 रुपये आपको नुकसान, अगर आप लॉस ले रहे हो ना, ठीक है, तो आपको 2000 रुपये प्रॉफिट आपको जब तक ना मिले तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। भले आपका एसएल हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी के ऊपर आप काम करोगे, बहुत ही अच्छे खासा तरीके से समझ में आएगी। मैं आपको ग्राफ में बताने वाला हूँ यहाँ पे रियल ग्राफ में, ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। तो ये आपका बैंक निफ्टी का ग्राफ है, ठीक है। इसमें बात करते हैं जो सपोर्ट कहाँ पे है, तो आपको दिख रहा होगा जो सपोर्ट कहाँ पे है, तो सपोर्ट इस जगह पे है। आपको जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो सपोर्ट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो जब तक 2 कैंडल 2 बार नहीं आता है तब तक आपको सपोर्ट पता नहीं चलेगा। कम से कम 2 बार से ज़्यादा रहेगा तो सपोर्ट, ठीक है। तो आप देखो जी, एक बार आया, फिर से ऊपर गया, फिर से आया, तो यानी इसका मतलब यहाँ से टच करके ये ऊपर गया तो फिर दोबारा भी ऊपर जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जो सपोर्ट के पास में जैसे आपका आता है उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल देखना है। जो सपोर्ट के पास आया, ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर काम किया तो आपकी एंट्री यहाँ पे और एसएल यहाँ पे। आप देखो 1:2 का टारगेट ईजिली अचीव किया है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो अपना एसएल आपको ट्रेल करना है। जैसे 1000 रुपये का आप अपने 1000 रुपये का लॉस लेने की आपके पास क्षमता है लगभग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो 2000 रुपये जैसे आपको प्रॉफिट आपको मिलेगा वहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के रख लेना है, यानी स्टॉप लॉस उस 2000 के करीब आपको कर लेना है, ताकि उसके बाद मार्केट आपका नीचे भी आए तो आपको नुकसान ना हो। और कम से कम उसके ऊपर अगर मार्केट चला जाए, जैसे यहाँ पे ये वाला आपका 2000 रुपये यहाँ पे मिल चुका है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया, फिर से इस स्टॉप लॉस को बढ़ा के यहाँ पे आप वेट कर रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना आपको अच्छा प्रॉफिट मिले वो सभी चीज़ें ठीक है। तो कम से कम आपको 1:2 का लेके चलना है, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस की बात करें तो एक चीज़ है, आप यहाँ पे दिखा होगा, तो देखो ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ध्यान से देखो, ये फुली लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी मार्केट ने टच किया, यहाँ भी टच किया, यहाँ भी टच किया, एक हल्का स्पाइक लेके ऊपर गया, तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ये मार्केट में एक बाइक से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आने की वजह से एक स्पाइक एक बढ़ जाता है, तो उसकी टेंशन नहीं रहती। तो जब यहाँ पे हमारा बार बार आया यहाँ पे, तो आप देखो जैसे रेड कैंडल यहाँ पे बना तो आपकी एंट्री यहाँ पे रहती, ठीक है। चूंकि रेजिस्टेंस के पास में गया तो रेड कैंडल के पास में एंट्री लेंगे और एसएल जो रहेगा यहाँ पर रहेगा। और आप देखो अच्छा खासा आपको बेनिफिट देखने को मिलता हो। यहाँ पे देखो ये छोटा सा स्टॉप लॉस 1:2 का तो टारगेट आपको दे रहा है ना। आप यहाँ भी देखोगे जो ग्रीन लाइन गया, ग्रीन कैंडल ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल था एक, यहाँ पे आपका कैंडल कौन सा बना है, रेड, आपकी एंट्री यहाँ पे। और देखो आपका बेनिफिट कितना अच्छा खासा 1:5 का 1:6 का ये बेनिफिट आपको दिखा रहा है। लेकिन एसएल कहाँ पे था आपका, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आपको ऐसे लगा कर रखना है, ज़्यादा दूर नहीं। और भी दिखाते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आपको दिखा रहा है अच्छा खासा, मैं ट्रेड लाइन के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ले लिया और देखो एक ट्रेड लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ पे आपको दिख रहा है जी, यहाँ भी मार्केट टच किया, यहाँ भी कैंडल टच किया, यहाँ भी कैंडल टच किया, बार बार इस कैंडल को टच किया है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो,
जब 2 बार अगर ये चीज़ें एक जगह टच करे तो तीसरी बार में आपको एंट्री बनानी होती है। 2 बार ध्यान रखना, कम से कम 2 बार टच करे तो तीसरी बार में एंट्री बनानी होती है। तो 2 बार टच करा तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती थी और एसएल जस्ट इस लाइन के नीचे जब कहीं भी इस लाइन को क्रॉस करेगा तो वहाँ पे हमें एग्जिट कर लेना है। जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप वेट कर सकते थे। और आप देख सकते हो जी कितना अच्छा खासा आपको बेनिफिट एक लाइन में आपको देखने को मिला है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होगी। प्राइस एक्शन इसी को बोला जाता है मेरे भाई। प्राइस एक्शन आप जितना अच्छे तरीके से सीखोगे बहुत ही समझ में आएगा अच्छी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है इस लेवल पे। अब आप खुद से देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। जब ये वाला टच करके नीचे आया तो हमने एंट्री नहीं लिया क्योंकि हमें नहीं पता था जो रेजिस्टेंस है। लेकिन दूसरी बार जब ऐसा टच किया तो हमें पता चल गया जो रेजिस्टेंस है और इस जगह हमें एंट्री होगी और इस कैंडल के ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से देखो 1:2 का टारगेट तो मेरे भाई बिल्कुल दिया है। एक्चुअली आप देखोगे तो 1:3 का टारगेट दिया है, लेकिन 2 पे हमें क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस लगा के रख लेना है। उससे फ़ायदा क्या होगा मेरे भाई आपका, तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी ध्यान दोगे। तो अगर आप 1000 रुपये लॉस लिए एक बार, चलो ठीक है, दूसरी बार भी अगर आपने 1000 रुपये लॉस लिया, 2 बार लॉस लिया और तीसरी बार में अगर आपका टारगेट हिट हो गया ना, तो प्रॉफिट आ गया ना, तो आपका लॉस बिल्कुल नहीं रहेगा, आप एकदम से जीरो पे रहोगे, ठीक है। और कहीं तीसरी बार भी अगर आपका प्रॉफिट हो गया ना मेरे भाई, तो एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1:2 का अगर टारगेट लेके चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कब, ध्यान रखना प्राइस एक्शन सीखने के बाद। अब और दिखाते हैं, और भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है इस जगह पे, देखो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, एक रेजिस्टेंस यहाँ दूसरा। तो दूसरे बार में अगर आपने एंट्री ली होती तो फिर भी आपको 1:2 का टारगेट यहाँ पर प्रॉफिट होता। तीसरी बार में आप देखो जो गया है तो मार्केट अप एंड डाउन, फिर भी आपको प्रॉफिट होता। लेकिन ज़्यादातर आपको कोशिश क्या करनी है, सेल करने की, मार्केट में सेल करने की ज़्यादातर कोशिश करनी है। और बोलोगे जो सेल करने में तो कैपिटल आपका ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल नहीं, 20-30 हज़ार रुपये में आप सेल कर सकते हो। कैसे, अगर पुट ऑप्शन को सेल करना है आपको, तो पुट ऑप्शन का एक छोटा सा बाई कर लो, 5 रुपये या 10 रुपये वाला आपको एक बाई कर लो, और 100 रुपये वाला या 80 रुपये वाले को आप सेल कर लो पुट ऑप्शन में ही, ठीक है। आपका बिल्कुल कैपिटल कम लगेगा, आप एक बार ट्राई करके देखना। सेम चीज़ है, अगर कॉल ऑप्शन को सेल करना चाहते हो तो कॉल ऑप्शन का एक छोटा सा जो प्रीमियम चल रहा होगा 5 रुपये के आसपास में, उसको आप क्या करो, बाई कर लो, और 80 रुपये वाले या 100 रुपये वाले जो आउट ऑफ मनी में चल रहा हो, ठीक है, उससे आप सेल कर लो। उससे फ़ायदा क्या होता है मेरे भाई, जब आपका अगर मार्केट ये वाला साइडवेज भी चलता है ना, जैसे साइडवेज भी आपका मार्केट चलाना, फिर भी आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, उसमें नुकसान नहीं होता है। नहीं तो अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो, ठीक है, फ्यूचर में अगर आप काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें आपका प्रीमियम डीके होने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो आप ऑप्शन बाइंग भी कम पैसे में कर सकते हो। इसके लिए मैंने पीछे वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बना के रखी है। और यहाँ पे मैं निफ्टी के ग्राफ में आ जाता हूँ। निफ्टी के ग्राफ में आने के बाद मैं आपको निफ्टी की चीज़ें भी कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ भी देखो एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस जगह पे आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इस जगह पे आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप देखो इस जगह आपकी एंट्री होती, कैंडल नीचे रेड कैंडल कंप्लीट किया, और देखो कितना अच्छा खासा आपको बेनिफिट देखने को मिलता। आप थोड़ा सा ऊपर इस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा कर रख सकते हो। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होगी और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने में, तो आप हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो है बहुत सारा, आप वहाँ से देख सकते हो। और फिर भी अगर और डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो।